मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हर साल मेरा एक चक्कर केरल में लग ही जाता है, जहाँ मैं 8-10 दिन काटता हूँ। और जब भी मैं केरल जाता हूँ, तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात याद आती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक एक ज़माने में, जब हिंदुस्तान तक़सीम नहीं हुआ था 1947 के पहले, तो उन्होंने ये कहा था हिंदुस्तान एक मुल्क है ही नहीं। यहाँ तो अलग-अलग किस्म के लोग हैं, जो एक ही इलाके में एक इलाके में हिंदुस्तान में रहते हैं। तो एक लोग हैं ही नहीं ये हिंदुस्तान में। तो ये मुझे इतनी सही बात लगती है जब मैं केरल जाता हूँ। अच्छा, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में। ये बिल्कुल ही अलग किस्म के लोग हैं। इनकी वो तहज़ीब, अदब जिसको कहते हैं सिविलाइज़ेशन, बात ही दूसरी है। तौर-तरीका, जो चलने का तरीका, जो सारा इनका जिसको कहते हैं उनकी फ़ितरत ही कुछ दूसरी होती है। 2-4 मैं आपको मिसाइल पेश करता हूँ। ऐसा है, कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, मैं एक बहुत रईस आदमी की लड़की की शादी में गया था। ईसाई थे, ईसाई बहुत पैसे वाले हैं वहाँ पर। तो और वो रईस लोग थे वगैरह, और बहुत बड़ी महफ़िल थी वगैरह, 150-200 मेहमान वगैरह रहे रहे होंगे। और उनकी औरतों में मैंने देखा, उनकी जो खातून है, ये ख़वातीन हैं वहाँ की, लेडीज़ जो हैं, तो वो जो कपड़े पहनती हैं, साड़ी है या सलवार सूट है, उनके जो रंग होते हैं, वो नॉर्थ इंडिया में जैसे छमक छल्लो कहते हैं ना, वैसे वो रंग होते ही नहीं। उनके भूरा होगा, लाइट भूरा होगा, डार्क भूरा होगा, तो अगर पीला भी होगा, वो भी दबे रंग का होगा। और ये इस तरह से मुझे, मतलब वहाँ की सारी औरतें जो हैं, वो एक ही जैसी लगती हैं। वो बड़ा उनका उनका ऐसा रहता है कि कोई हमें देखे ही ना, इस तरह से मुझे लगता है। क्योंकि दिल्ली का ही मैं बाशिंदा हूँ और नॉर्थ इंडिया में ही रहते हैं, तो यहाँ पे बड़ा चमक-दमक। और यहाँ की शादियों में तो करे, जामनी भी है और गेरुआ भी है, भगवा भी है, पीला भी है, नीला भी है, हर किस्म के रंग। अरे हमारी ये नॉर्थ इंडिया की शादियों में आपके वो जो औरतों की साड़ी वगैरह होती है, वो तो आपकी आँखें धुंधला देती हैं, इतनी चमक होती है। तो ये एक वो अलग अदब ही उनका एक दूसरा, तो सचमुच बिल्कुल ही अलग-अलग है। अब इसी सिलसिले में मैं हैदराबाद में 3-4 साल पहले एक मैख़ाने गया था। रेस्टोरेंट भी था, मैख़ाना भी था। वहाँ का जो मालिक था, उसी का मैं मेहमान था। और जब मैं उस मैख़ाने में गया बार में, तो मैंने उससे पूछा, "यार, यहाँ पे अंधेरा क्यों है इस बार में? मुझे तो बहुत अंधेरा लगा।" अच्छा, उसने उसने कहा कि भई हम तेलुगु लोग, हमें अंधेरी जगह ही अच्छी लगती है, इस तरह से। फिर मैं केरल गया, कोचीन, वहाँ पर भी एक वो दोस्त के साथ मैं एक किसी मैख़ाने में गया, अच्छी जगह थी वगैरह-वगैरह, वो भी अंधेरी। लेकिन दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली का रिहायशी हूँ, तो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो मॉल में कोई भी रेस्टोरेंट है, वो अंधेरा तो होता ही नहीं है। अरे भाई, और सीधी-सादी बात ये है कि जब इंसान जाता है, कम से कम जब नॉर्थ इंडियन जाता है, वो अच्छा सज के जाती है, वो ये चाहता है, तो ये चाहती है कि और लोग उन्हें देखें, और हम औरों को देखें, लड़कियों को भी और आदमियों को भी, कौन कैसा लगता है। भई आदमी अगर 3,000 खर्च रहा है, तो और लोगों को देखना तो चाहेगा ना, कि नहीं नहीं तो घर में बैठ के वो वही खाना वो ₹500 का खा सकता है। तो इस तरह से, लेकिन वहाँ पर इस तरह से नहीं है। तो बड़े दबे-दबे हैं, उनका वो ऐसा ऐसा वो नहीं है। अच्छा, पैसा उनके पास बहुत होता है। जो जो साउथ इंडियन है, उसकी कमाई दुगनी-तिगनी होती है नॉर्थ इंडियन के मुकाबले। आप यकीन करेंगे जनाब कि तेलंगाना वाला जो बिहारी के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा कमाता है, और यूपी वाले के मुकाबले दुगना कमाता है, और पंजाब वाले के मुकाबले डेढ़ गुना या कहीं ज़्यादा कमाता है। लेकिन यहाँ पर ये पैसे हैं नहीं है लोगों के। मुझे याद आता है कि 3-4 पंजाबी आए थे मर्द, मनाली में एक दफ़ा एक वो रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने वेटर से कहा, "फ़ॉस्टर है?" "हाँ जी, है या नहीं है?" वो, "किंगफ़िशर है?" "अच्छा, कोरोना है? कार्लसबर्ग है? बडवाइज़र है?" तो वेटर भी बड़ा खुश हो गया, यार ये खूब मोटा ऑर्डर, खूब बड़ा बिल देंगे। और फिर उन 4 बंदों ने, मुस्टंडों ने, एक बियर मँगाई।
जो मद्रासी है वो सारे उसके पास इतने पैसे होते हैं, कपड़े-वपड़े उसके बड़े मामूली रहते हैं। वो सारा कुछ ऑर्डर करेगा और फिर चुपचाप क्रेडिट कार्ड भी दे देगा चुपचाप, इस तरह से। तो मद्रासी रईस नहीं लगता। पंजाब लेकिन रईस होता है, और पंजाबी रईस दिखता है लेकिन होता नहीं है, उसका पैसे होते होते नहीं है। तो ये एक फ़र्क देखा है। अच्छा, एक और चीज़ उनके वहाँ मैंने देखी, मतलब जब भी मैं साउथ में, हैदराबाद में भी मेरे चक्कर लगते हैं, कि लोगों का अक्सर सफ़ेद कपड़े पहने रहते हैं। सफ़ेद सफ़ेद पता नहीं क्या। अब जैसे चिदम्बरम को ही देख लीजिए, या एम के स्टालिन को ही देख लीजिए, वो नीचे वो धोती रहती है उनकी सीधी, जैसे चिदम्बरम साहब की है। वहाँ पे मुंडू कहते हैं, और सफ़ेद कमीज़। तो वहाँ पे सफ़ेद बहुत चलता है, और जूते वो पहनते ही नहीं हैं। अरे नॉर्थ इंडिया में तो गर्म जगह हो या ना हो, यहाँ पे तो लोग जूते पहनते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ तो आपका बहुत मालदार आदमी, कोई पूंजीपति होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, वो भी उसी किस्म के। तो उनमें वो उस किस्म की चमक धमक नहीं है, जैसे नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं। बल्कि उनके एक वो स्टोर है उनका, रामराज। तो वो ही धोती और ये, वो तो उनके ज्यादा कपड़े हैं। 1,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन जो उनके कपड़े रहते हैं वो बिल्कुल वो सीधे 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 साधे रहते हैं। इस तरह से रहता है। और उनके जैसे ये मैं भूल गया था जिक्र करना, लेकिन अब कर लेता हूँ। जो इनके बार्स हैं ना, जिन अंधेरे रेस्टोरेंट में मैं गया था 2 में। अरे मुझे याद है, जब मैं वो कॉलेज में पढ़ता था, गौतम बुद्ध के टाइम, तब वो दिल्ली के रेस्टोरेंट और बार्स इस किस्म के होते थे। मतलब 50 साल पहले जो होता था, जिस किस्म की दिल्ली में था, वैसे केरल में और हैदराबाद में अभी भी है। मतलब ये बड़े पुराने, क्या कहते हैं, बड़े रिवायत के हिसाब से ही चलते हैं। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो सारे मद्रासी लोग, हम लोगों के लिए साउथ इंडियन सब मद्रासी होते हैं, और साउथ इंडियन के लिए सारे नॉर्थ इंडियंस होते हैं पंजाबी। हालांकि पंजाब तो बहुत ही छोटा हिस्सा है नॉर्थ इंडिया का। तो वो ये क्या कह रहा था मैं, ये ओ, अच्छा, तिकोना है। अगर आप साउथ इंडिया देखें, मद्रास वद्रास से नीचे से ऐसे ऐसे तिकोना सा है। तो जहाँ पर जो इलाका अगर 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ हो, तो वहाँ पर वो लोगों का इतना आवाजाही नहीं हो पाती। जैसे नॉर्थ इंडिया में तो आते ही रहे ना, 67 साल हज़ार साल पहले से वो सऊदी अरेबिया से, यहाँ से, इराक से, सीरिया से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, इस तरह से, ये ताशकंद से, इधर-उधर से। तो लेकिन वो साउथ का ऐसा है नहीं। लेकिन इनका सबसे तगड़ा जुड़ाव सबसे पहले हिंदुस्तानियों के साथ है, जो सबसे पहले दाखिल हुए थे 67,000 साल पहले। तो इनका ये अलग किस्म के लोग हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये बड़े मुलायम, बड़े हलीम, जेंटल जिसको कहते हैं। अरे जनाब, आप दिल्ली में या गाज़ियाबाद में या कहीं भी नॉर्थ इंडिया में, अगर किसी आपकी गाड़ी किसी से ये छू जाएगी, किसी स्कूटर से या इससे, आपकी गर्दन पकड़ लेंगे। एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि पिटाई करो इसकी। एक तो इसकी वजह ये है, जो एग्रेशन, ये मुक्केबाज़ी वगैरह-वगैरह, हर वक़्त उनकी फौलादी मुक्का सा रहता है इनका। ये उँगलियाँ जोड़ी जोड़ी लड़ने को भागते हैं, क्योंकि पैसे भी जब कम रहते हैं, तो तनाव में रहते हैं कि घर जाऊँगा यार, पैसे नहीं कमाऊँगा तो मेरी बीवी मेरा सर खाएगी, मेरे बच्चे मेरे सर का सर खाएँगे, मैं खुद दुखी होऊँगा। तो ये जो नॉर्थ इंडिया में जो जिस किस्म का गुस्सा है, ये इसकी वजह एक ये भी है कि लोगों के पास पैसे कम है, और गर्म जगह है, जहाँ पैसे कम है और गर्म जगह है, तो आपकी उँगलियाँ जोड़ के वो बस मुक्का ही बन जाती हैं। तो ये इस किस्म के मेरे ख़्याल थे कुछ। और साउथ इंडिया में, और एक एक बात ये है, जैसे साउथ इंडिया के हैं 28 करोड़ ही लोग, और जो नॉर्थ इंडिया, जो हिंदी बेल्ट है, उसमें है 73 करोड़। मतलब तिगने हैं साउथ इंडियन से। जब मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कश्मीर से लेके राजस्थान तक और पंजाब से लेके बिहार तक। तो इसमें इतने ज़्यादा लोग हैं। तो साउथ इंडियन जो है, वो थोड़ा घबराता है। इस तरह से घबराता है थोड़ा-सा कि ये नॉर्थ इंडिया के, ये झगड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बल्कि कुछ साल पहले तक तो
ऐसा था, कोई अगर पंजाबी लैंडलॉर्ड होगा, घर का मालिक होगा या सरदार होगा, वो पंजाबी या सरदार को नहीं देता कि यार ये झगड़ा करेगा। इस किस्म वो मद्रासी की तलाश में रहती है उसकी, कि यार जिस दिन इसको कहेंगे कह रहे तो हलीम है, वो यस सर करके चले जाएगा। तो ऐसा ये हकीकतें हैं। खैर जनाब, मेरे के रुखसती का टाइम हो रहा है, तो सब आगे आपकी जान पहचान है, सबको भेजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल के। मेरी शोहरत में इजाफा होना चाहिए, आपकी मदद बहुत ज़रूरी है। खर्चा तो होता नहीं बॉस, बटन दबा दो और क्या है, सब्सक्राइबर बन जाएंगे, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। चलिए तो फिर मैं दफ़ा होता हूँ, तो खुदा हाफिज़।